पार्टी से गठबंधन किया था तो केवल मात्र 67 एमएलए जीत कर आए थे। उसके बाद कांग्रेस से गठबंधन किया था 96 में तो 67 एमएलए जीत कर आए थे। और जब बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ी थी 2002 का उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ी थी तो 98 एमएलए और 2 बिगड़ संभल के 100 एमएलए जीत कर आए थे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती थी कि पूरे देश को दिखाना चाहती थी हम दलितों के हमदर्द हैं। बहन जी ने क्या काम किया, दो बार सरकार 4 महीने और 7 महीने इन लोगों ने सरकार चलाने में बड़ी अड़चन पैदा करी थी। तीसरी बार बहन जी ने समझौता करके जब 2002 में सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर इनको समर्थन देके पूरे देश में दलितों और पिछड़ों का वोट ले लेंगे। 13 महीने की सरकार चली, उसके बाद बड़े बड़े नेता आए बहन जी के पास, कहने लगे कि बहन जी हम आपको हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहते हैं। बहन जी ने कहा, एक नेता ने कहा लंच करेंगे, दूसरे नेता ने कहा डिनर करेंगे। बहन जी समझ गई ये दोनों नेता फोन अलग अलग कर रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई मकसद है। बहन जी ने कहा भाई आप ये दोनों तय कर लो, या लंच कर लो या डिनर कर लो। डिनर की बात आई। डिनर करने के बाद बहन जी ने कहा कि आप ये बताओ आप क्या क्या मकसद है। कहने लगे हम ये चाहते हमेशा 6-6 महीने का समझौता होता है, 1-1 साल का समझौता है तो 2.5-2.5 साल का समझौता हुआ। तो बहन जी ने कही भाई ये तो हमारे समझौता होता है लेकिन आप चलने कहाँ देते हो। कहने लगे हम ये चाहते आप हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बनी रहो। बहन जी ने कहा आगे आप क्या कहना चाहते। कहने लगे हम मिल के चुनाव लड़ना चाहते, हम देश में राज करना चाहते हैं, आप प्रदेश में रहो। बहन जी ने कहा आप सुनना गौर से मेरी बात। बहन जी ने कहा पहले तो हमारी और आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती है, जो महापुरुषों की हमारी विचारधारा है, हमारी और आपकी विचारधारा ही नहीं मिलती तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। कहने लगे हम आपकी सरकार तो चला रहे हैं। बहन जी कहने लगी सरकार सियासत में स्वार्थ होता है, सरकार में सियासत हम कर सकते हैं लेकिन चुनाव हमेशा विचारधारा पे होता है और हम विचारधारा से अपने समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को यहां तक समर्पित किया है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा किसी के हाथ में बेचने नहीं देंगे। कहने लगे हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा कल गिरती तो बिहार गिर जाए लेकिन अपनी विचारधारा को किसी के हाथ में हम बेचने नहीं देंगे। अगर सोचो अगर चाहती तो मुख्यमंत्री बनी रहती, अपनी विचारधारा को उनके हाथ में दे देती, लेकिन अपनी विचारधारा को देना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पसंद कर सकता, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पसंद करा लेकिन अपनी विचारधारा को बेचना पसंद नहीं किया। ये है नाम बहन कुमारी मायावती जी ने एहसास करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, 25 अगस्त 2003 में इस्तीफा देने के बाद क्या होता है, बहन जी के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी, देश में किसकी सरकार थी बताओ 2003 में, किसकी सरकार थी बताओ 2003 में किसकी सरकार थी देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जैसे बहन जी ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी को गुस्सा आ गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं था बहन जी के ऊपर, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, ताज कॉरिडोर का मुकदमा, सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, कितने बड़े पैमाने पे एक दफे में 26 जगह एक ही समय में एक ही दफे में 26 जगह छापे लगवा दिए। लेकिन सोचा था एक तरफ छापे लग रहे थे, पहले तो हमारे 47 एमएलए तोड़ लिए, सपा की सरकार बना ली, फिर उसके बाद बहन जी पर मुकदमे लिखवा दिए, जेल भेजने का इंतजाम कर दिया। पूरे देश में दलितों में एक रोष पैदा हो गया कि हमारी मात्र एक नेता है बहन जी, उनको भी मिटाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। जो लोग कहते थे बहन जी पर मुकदमे लिख के जेल भेजने का, लेकिन बहन जी ने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया,
और लेते ही बहन जी ने कहा, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमको इतने मुकदमे लिखा के कमजोर करने का काम किया, दबाने का मिशन मूवमेंट को खत्म करने की चाल चली, अब हम इसको देश और प्रदेश में भाजपा को हम खोद के गाड़ देंगे। और कैसे गाड़ा, सुन लो कैसे गाड़ा, ये समझने वाली बात है। बहन जी, जैसे ही पूरे देश में संदेश चला गया